तो हे दोस्तों, जॉब के साथ तैयारी के इस जर्नी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, संडे का दिन कुछ लोगों के लिए आराम का दिन होता है तो कुछ लोगों के लिए काम का दिन होता है। दोस्तों, एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपको हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है। तो आज का मेरा टारगेट है 8 घंटे की पढ़ाई करना। देखते हैं आज का दिन कितना बेहतर होने वाला है। तो दोस्तों, सुबह के 6 बज चुके हैं। पूरे हफ्ते जॉब की जिम्मेदारी के बाद आज का रविवार मिलता है, जिसमें आपका पर्सनल काम के साथ साथ आपको अपनी तैयारी भी देखनी होती है। तो दोस्तों, कहते हैं कि मंजिल उन्हीं की पूरी होती है जिनके सपनों में जान होती है। कि मंजिल उन्हीं की पूरी होती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले फ्रेश हुआ और फ्रेश होने के बाद अपना दाढ़ी सेट किया, क्योंकि जब हम खुद को अनुशासन में रखते हैं तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। गाइस, हमने अपना दाढ़ी सेट कर लिया और सेट करने के बाद हम चलते हैं कपड़ा धुलाई की ओर। तो दोस्तों, एक एस्पिरेंट का ज़िंदगी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहता, उनको अपना काम खुद ही करना पड़ता है। तो चलिए हम अपना कपड़ा धो लेते हैं। तो गाइस, चलिए किचन चलते हैं। तो गाइस, ये है मेरा ब्रेकफास्ट और उसके बाद हमने बनाया है यहाँ पे तड़का, और ये रहा करेला का भुजिया। तो गाइस, एक अच्छी पढ़ाई के लिए शरीर और दिमाग दोनों का स्वास्थ्य रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने खाना खाया, फिर निकल पड़ा अपने लक्ष्य की ओर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टारगेट है हमारा 8 घंटे की पढ़ाई। तो सबसे पहले सीटेट और यूपी टेट के लिए पूरे दिन को छोटे छोटे पार्ट में हमने बांट लिया है, क्योंकि हमारे पास में मात्र 2 मंथ और समय है, जुलाई और अगस्त। तो आज है 28 तारीख। तो चलिए आज का टारगेट हम सेट कर लेते हैं कि आखिर हमें कितना पढ़ाई करना है। तो चलिए हमने शुरुआत कर लिया है सीडीपी से। तो गाइस, पिछले बार मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, तो महज 1 नंबर से छूट गया था। और चूँकि उस समय मैं जॉब में काफ़ी बिजी था और उसके बाद समय का काफ़ी अभाव भी था, और प्लस में मैं थोड़ा सीरियस होकर के तैयारी नहीं किया था। पर इस बार मैंने सचिन सर का कोर्स लिया है। आप लोग यूट्यूब से भी अपना तैयारी कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, चूँकि सबकी अपनी अपनी तैयारी करने की तरीका होता है। चूँकि मेरे पास समय का अभाव है तो एक गाइडेंस की ज़रूरत था, तो मैंने एक कोर्स परचेज़ किया है और उसके बाद हमने शुरुआत कर लिया है सीडीपी से। चूँकि बीएड मेरा अभी जस्ट ही कंप्लीट हुआ है, तो सीडीपी मेरा पढ़ा हुआ है, तो मुझे केवल रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो मैं रिवीजन में लग गया हूँ। तो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करने की ज़रूरत होती है। सिलेबस कंप्लीट होने के जस्ट बाद आपको साथ साथ में आपको पीवाईक्यू को मद्देनज़र रखते हुए आपको एनालाइज करनी होती है कि आखिर क्वेश्चन किस तरीके से पूछी जा रही है। और पीवाईक्यू करने से आपको आपका टाइम मैनेजमेंट भी समझ में आती है कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको पीवाईक्यू ज़रूर लगानी चाहिए, चूँकि पीवाईक्यू लगाने से आपको समझ में आते हैं कि आपको किस क्षेत्र में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, और फिर उसको टारगेट करके आप अपने जो भी लक्ष्य है उसको हासिल कर सकते हैं। तो गाइस, आज का दिन मैंने सबसे पहले सीडीपी से शुरुआत किया, और सीडीपी के बाद मैंने इंग्लिश पढ़ा। और अब देख सकते हैं कि सीडीपी के लिए मैं सचिन सर का क्लास रिवीजन कर रहा हूँ। दोस्तों, धीरे धीरे दिन ख़त्म हो रही है, लेकिन मेरा लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन की कमी नहीं है, क्योंकि अभी के युग में टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा हो गया है कि आपका समय कैसे किल हो जाएगा आपको पता तक भी नहीं चलेगा। तो आपको हमेशा अवेयर होने की ज़रूरत है, ताकि कभी भी आप तैयारी किसी भी चीज़ का करें तो आप प्रॉपर फोकस रह पाएँ और अपना तैयारी बेहतर कर पाएँ। तो चलिए इंग्लिश की ओर बढ़ते हैं और इंग्लिश का रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों, मैं बोलूँगा कि आप पूरे कोर्सेज को देखें, और पूरे कंप्लीट कोर्स देखने के बाद एक छोटा सा नोट्स अपना खुद का तैयार ज़रूर करें, ताकि एग्ज़ाम जब नज़दीक आए तो आप अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। तो हमने एक छोटा सा नोट्स तैयार कर लिया है। चूँकि हिंदी और इंग्लिश मेरा जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों है, तो मैं दोनों को लेकर के एक कॉमन एक नोट्स तैयार किया है, जिसको मैं हमेशा रिवीजन करते रहता हूँ, और साथ में इंग्लिश का भी पीवाईक्यू करता हूँ। तो चलिए अब एसएसटी की ओर बढ़ते हैं। और एसएसटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसमें से 60 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए, चूँकि इसके बिना आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होना
काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो खासकर इस पे मैंने ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया है, चूँकि पिछले बार मुझे लगा कि अगर ये सब्जेक्ट मैं मजबूत कर लिया होता तो पिछले बार ही मेरा सीटेट क्वालिफाई हो जाता। खैर कोई बात नहीं, सबको अपनी कमियों से सीखने की ज़रूरत होती है। तो मुझे भी पता चला कि हमें हमारी कमी कहाँ है। तो दोस्तों मैं यूजी से नेट भी क्वालिफाई हूँ। तो कई बार मुझे लगता है कि सीटेट शायद नेट से ज़्यादा टफ तो नहीं है, बट ऐसा नहीं है। कोई भी पेपर टफ और आसान नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आपकी पढ़ाई कितनी मजबूत है। तो कभी कभी पढ़ते पढ़ते थकान भी होती है, मन करता है कि मोबाइल चला लें फिर आराम कर लें, लेकिन फिर याद आता है कि आज का मेहनत ही कल की सफलता का कुंजी है। तो दोस्तों पढ़ाई करते करते थोड़ी थकान हो गई थी, तो मैं थोड़ा टहलना शुरू कर दिया और मैंने थोड़ा किशमिश ले लिया ताकि मूड फ्रेश हो जाए। तो गाइस मैं कोई भी काम छोटे छोटे पार्ट में करके करता हूँ, तो मेरी जो तैयारी करने का तरीका यही है। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।